श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वये सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान कथम तनु बशत्वान बुद्ध के सान्य से हम सुगत मग धर्म वा वागधीशं शिवं वा जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा उडम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् शहावं वोचामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिधं। ये रसरूप गंधम दोफासम तम हवे सहाव गुणम बिहाव गुण मिधि भणिदम जिण समये सब पैणतम स्वभाव गुणमय अणु में एक रूप फरस दो विभाव गुणमय खंदे तो बस प्रगट इंद्रिय ग्राह है। श्री नियमसार जी परमागम अजीवाधिकार गाथा क्रमांक 27। एक परमाणु की चर्चा है। एक परमाणु जो एक रस, एक वर्ण, एक गंध और 2 स्पर्श वाला होता है। इसके अंतर्गत यहाँ पे अपनी चर्चा चल रही थी। टीका पे अपन ने चर्चा कर ली थी। स्वामी जी के प्रवचन के माध्यम से अपन यहाँ चर्चा कर रहे थे कुछ विशेष। आगे जहाँ चर्चा की थी, कल अपन ने एक चीज देखी थी कि जो द्रव्य और गुण होते हैं वह पर्याय में नहीं आते। जो द्रव्य और गुण होते हैं वह पर्याय में नहीं आते, कथनचित, और कथनचित पर्याय में आते भी। क्योंकि जो पर्याय होती है उस पर्याय में ही गुण देखना है, उस पर्याय में ही द्रव्य देखना है। कल अपन ने देखा था कंगन, देखो कंगन तो दृष्टिकोण है मात्र। कंगन देखो तो पर्याय हो गई, पीलापन देखो तो गुण हो गया, और सोना देखो तो द्रव्य हो गया। अब आप उस पर्याय से भिन्न द्रव्य कहाँ देखेंगे? तो उस पर्याय में पूरा द्रव्य है कि अधूरा द्रव्य है? पूरा है। लेकिन यहां जो विविक्षा दी गई है, यहां कह रहे हैं कि जो द्रव्य और गुण है अगर वो एक समय की पर्याय में आ जाए तो पर्याय होती है एक समय की, और पर्याय के नाश होने से द्रव्य गुण का भी नाश हो जाएगा। बात समझ में आती कि नहीं आती? तो कथनचित आते हैं और कथनचित नहीं आते हैं। किस अपेक्षा से नहीं आते हैं? कि एक समय मात्र की पर्याय मात्र वह द्रव्य और गुण नहीं हो जाते। और अगर कथनचित आते हैं तो जो द्रव्य और गुण है वो उस पर्याय में ही है पूरे, और बिना पर्याय के द्रव्य और गुण होते नहीं। क्योंकि कोई भी द्रव्य हो वो क्या होता है, कोई ना कोई अवस्था में, क्योंकि निरंतर परिणमन हो रहा है प्रति समय, तो वो अवस्था तो होगी ही होगी ना। बिना अवस्था के जीव भी नहीं मिलेगा, बिना अवस्था के पुद्गल भी नहीं मिलेगा। तो उसकी अवस्था तो है, लेकिन अवस्था में अब आपको मुख्य गुण करके उसको, उसमें अवस्था देखो, गुण देखो या द्रव्य देखो।
तो यहाँ पे जो बात हुई थी कि अगर एक समय की पर्याय में वो द्रव्य और गुण आ जाए तो पर्याय के नाश से द्रव्य गुण का नाश हो जाए, इसलिए वह एक समय की पर्याय मात्र नहीं है। और यहाँ पे मूलतः पुद्गल द्रव्य की बात हुई थी, तो रसगुण उसके खट्टे मीठे कड़वे कसायले और चरपरे उसमें पर्याय में नहीं आता। क्या नहीं आता? वो यद्यपि उस रसगुण की ही पर्याय है, लेकिन उस पर्याय मात्र नहीं हो जाता। इतना सा उसका अभिप्राय यहाँ पे लगाना। आज एक नए और आगे विषय पे बढ़ते हैं। अच्छे विषय हैं, समझने लायक है, गंभीर विषय हैं इस टीका में, माने प्रवचन में स्वामी जी के। इसको समझें थोड़ा ध्यान से। अहो बीतराग की कथनी बीतराग भाव को ही प्रसिद्ध करती है। कहते हैं, हे जीव, तेरी कैसी भी पर्याय रूप दशा हो तो उसको मत देख। अंदर में ध्रुव त्रिकाली तत्व मौजूद है जो कभी पर्याय में नहीं आया, उसको देख। प्रयोजन होता है अलग अलग कथनों का। यहां भी स्वामी जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि वर्तमान पर्याय में पामर दशा है, दीनहीन दशा है, तो उस पर्याय की तरफ नहीं देख। तू किसको देख? अपने ध्रुव त्रिकाली ये गायक भाव जो स्वभाव है त्रिकाल, उसको देख। पर्याय को देखेगा तो तुझे पामरता आएगी, स्वभाव को देखेगा तो प्रभुता आएगी। तो अपन को क्या देखना? देखो कई बार क्या होता है, अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत उतार, कभी नुकसान होता, कभी फायदा होता, कभी कुछ होता। तो जब हम निचले पायदान पे खड़े हैं, अगर हम उस स्थिति में ही अपने को मात्र माने तो अपन डिप्रेशन में जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। लेकिन जब अपनी सामर्थ्य की तरफ से विचार करते हैं, काय की तरफ से? सामर्थ्य की तरफ से, तो हम क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। सेल्फ मोटिवेशन, खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। यारे हम में सामर्थ्य बहुत है, कोई बात नहीं। किसी अभिनेता की फिल्म फ्लॉप हो गई, औंधे मुंह गिर गई बॉलीवुड में, तो उससे कहा कि आपकी फिल्म फेल हो गई। कहने फिल्म फेल हुई, मैं फेल नहीं हुआ। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिल्म फेल हुई लेकिन मैं फेल नहीं हुआ। ऐसी पर्याय में पामरता हुई लेकिन मैं पामर जी बल की बात है। अब देखिए गजब बात है भाई। मार्गणा की चर्चा में भी ऐसी ही बात आती है ना कि मार्गणा को मत देखो, क्योंकि तू मार्गणा नहीं है और तुझ में भी मार्गणा नहीं है। आहा, मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, ऐसा भी मत देख। तू तो बस ध्रुव त्रिकाली द्रव्य को देख। द्रव्य को देख यानी सब ज्ञात हो गया। तीन चीजें, गुण स्थान, मार्गणा स्थान और जीव समास। जीव में नहीं है, जीव भव्य है ना अभव्य है। मैं भव्य हूं कि अभव्य, विकल्प नहीं कर। मैं गायक हूं, मैं एक गायक भाव, उसको देख। तुझे हिसाब किताब नहीं लगा कि भव्य हूं कि अभव्य हूं। अद्भुत बात है, गजब की। तो जीव में गुण स्थान है, मार्गणा स्थान और जीव समास है। कर्णानियों के ग्रंथ भरे पड़े हैं गुण स्थान, मार्गणा स्थान और जीव समास को समझाने के लिए। तो जीव में है कि नहीं है? कथनचित है और कथनचित नहीं है। किस अपेक्षा से है और किस अपेक्षा से नहीं है, उस दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। प्रभात भैया, आप किसी एक चीज को पकड़ के नहीं रह सकते। यह अनेकांतिक है वस्तु व्यवस्था, उस अनेकांत को अनेकांत की दृष्टि से देखना पड़ेगा। आप सोचो कि सर्वथा आप एक बात कह दो तो यहां पे व्यवस्था नहीं है। उसको अनेकांत में अनेक दृष्टिकोण हो तो अनेक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। आप एक चीज निश्चित करो कि आप पिता हैं कि पुत्र हैं। एक चीज निश्चित करो, तो आप निश्चित नहीं कर सकते। व्यवस्था नहीं ना, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है कि आप निश्चित कर सको। तो जहां जो अपेक्षा है वहां बराबर लगाना। श्रोता, मार्गणा जीव में नहीं है तो क्या वह जीव नहीं है? मार्गणाओं वाला जीव जीव है कि नहीं है? मार्गणा जीव में नहीं है। नहीं, वह तो पर्याय में है। भाई जी क्या हो गया? पर्याय अलग हो गई और जीव अलग हो गया। देखो, जो रूमाल है ना, रूमाल मेला है, ठीक है ना? रूमाल मेला है कि स्वच्छ है? अब तीन प्रकार से देखो इसको। स्वभाव से स्वच्छ है, पर्याय में मेला है,
और स्वभाव की स्वच्छता की दृष्टि में पर्याय में मेलेपन को दूर करने की प्रोसेस करने पे पर्याय में स्वच्छ हो जाएगा। विनीता बहन समझ में आ रही ना? 3 चीजें हैं ना। एक तो द्रव्य स्वभाव का ज्ञान है कि स्वच्छ स्वभाव है इस वस्त्र का, इस रुमाल का। दूसरी बात पर्याय में मेल है, इसका भी ज्ञान है। और पर्याय का मेल भी तब दूर करने की प्रोसेस अपनाएंगे जबकि स्वभाव की स्वच्छता का बल होगा, श्रद्धा होगी कि स्वच्छ स्वभाव में इस मेल का प्रवेश नहीं हुआ। अब प्रोसेस की तो पर्याय में भी क्या हो गया, वो स्वच्छ हो गया। ऐसी ही बात है जो व्यवहार जीव है, एक परमार्थ जीव है। क्या कहा? एक व्यवहार जीव है और एक परमार्थ जीव है। तो परमार्थ जीव में जो कुछ भी नहीं है, जैसे रूमाल के स्वच्छ स्वभाव में कोई मेल का प्रवेश नहीं होता, ऐसी परमार्थ जीव में द्रव्य गुणस्थान, मार्गण स्थान और जीव समास का प्रवेश नहीं होता। बात समझ में आती कि नहीं आती? अपन अब काफी लंबा समय हो गया चर्चा करते हुए गहराई से, तो चीजें अब समझ में आने लगी होंगी कि किस दृष्टिकोण से क्या बातें हो रही हैं। हमें अनेकांतिक दृष्टि से अपन वस्तु स्वरूप को नचाना चाहिए, बहुत गहराई से चारों तरफ से विचार करना चाहिए एक चीज का, तो एकदम मंझ जाएगा आपका दिमाग और फिर आप कहीं कंफ्यूज नहीं होगा। अब ये तो कह रहे थे कि जीव में राग है, अब कह रहे राग नहीं है। ये प्रश्न पहली क्लास जैसे प्रश्न अब उठेंगे नहीं, बार बार वो पीछे की चीज। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर अपन गहराई में और डीप जाना चाहेंगे। अब वहां तक स्तर अपन ने पा लिया कि जहां पे छोटे मोटे प्रश्न खड़े होने बंद हो जाएं, नए समझ लिए और चीजें देख लें, इस चीज की गहराई में जाएं क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, वह तो पर्याय की बात है, इसलिए व्यवहार जीव है। कौन है वो? व्यवहार जीव, परमार्थ जीव, परंतु निश्चय जीव नहीं है। भाई अद्भुत बात है। क्या आपको अंदर से ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि यार गजब की बात है? जैन शासन के अलावा, ग्रंथ में नहीं है वो, स्वामी जी के प्रवचन से ले रहा है ना, जैन शासन के अलावा कौन बताए? मैंने हमें अपने भाग्य को सराहने को एक लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि वास्तव में जो बात सुनने को मिल रही है हमें। कौन बताए? मोटी मोटी चीजों में उलझा हुआ यह जगत, ये सूक्ष्म बात हो, इस बात को समझना और ये ज्ञानियों के बात को एक एक को पढ़ना, अभी भी यहां चर्चा नहीं कर पाएंगे इतनी गहरी, तो कहां करेंगे आप बताओ? आप लोगों के बीच नहीं करेंगे तो किसके बीच करेंगे? चीजें धीरे धीरे समझ में आती। श्रुति बहन जी, शुरू में बहुत प्रश्न उठते थे आपको, अब कहां उठते? अब उतने प्रश्न नहीं। क्यों? क्योंकि चीजें समझ में आना शुरू हो गई हैं। समझ से ही समझ विकसित होती है, समझने से ही। अब देखना कितनी गजब बात बताने वाले हैं भाई। अद्भुत बात है, केवल ज्ञान भी जीव में नहीं आया। अब आगे हो गई बिल्कुल। केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है भाई, और पर्याय अगर एक समय मात्र अगर द्रव्य हो जाए, जीव हो जाए, तो पर्याय के नाश होने पे, केवल ज्ञान पर्याय के नाश होने पे जीव का ही नाश हो जाए। क्योंकि एक अंश में पूरा ध्रुव अंशी कैसे आए? एक बूंद में समुद्र कैसे आए? यद्यपि वो बूंद समुद्र की है, लेकिन क्या एक बूंद में पूरा समुद्र आ सकता है? एक अंश में क्या पूरा अंशी आ सकता है? नहीं आ सकता। एक अंश में पूरा अंशी नहीं समाता। जिस प्रकार ज्ञान और आनंद आदि गुणों का अखंड तत्व आत्मा कभी भी पर्याय अंश में नहीं आता। एक समय की पर्याय में वो ध्रुव अखंड त्रिकाल जो द्रव्य है वह कैसे आ जाए? उसी प्रकार परमाणु भी इन रंग रस आदि के पर्याय में नहीं आता। देखो बात तो चल रही परमाणु की, और स्वामी जी कहां पे ले जा रहे हैं? बार बार खींच के कहां ले जा रहे हैं? अपने को देखो, तुम्हारा प्रयोजन यहां सदेगा। वो गेय है, ज्योपादेय है। क्या कहा? पुद्गल द्रव्य क्या है? गेय है। उपादेय क्या है? बात तो यहां पे लाना है घूम फिर के। भूखा बच्चा था, तो उससे क्या पूछा कि चंद्रमा कैसा होता है? कहने लगा गोल रोटी जैसा होता है। तो उससे पूछा कि रोटी कहां से आ गई? कहला मुझे भूख लगी है। तो चंद्रमा में भी क्या दिख रही है उसको? तो हमें क्या करना है? अपना प्रयोजन साधना है। तो क्या करो कि जहां भी पुद्गल की बात होए तो भी काय पे घटित करो, अपने पे लगाओ।
अपने छोटे क्षेत्र में रहने पर भी वह परमाणु अपने स्वचतुष्टय में ही है। ऐसी बात सर्वज्ञ के अलावा और कौन कहे। अपने छोटे क्षेत्र में रहने पर भी वह परमाणु अपने स्वचतुष्टय में, एक सबसे कम जगह घेरता है परमाणु। परमाणु सबसे कम जगह घेरता है। आकाश के एक प्रदेश, एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। सबसे छोटी जगह घेर रहा है, लेकिन वो अपने चतुष्टय में है। ध्यान से सुनना, पता अनंत गुण है, अपने चतुष्टय में परिपूर्ण है, उस परमाणु में भी परिपूर्ण है। जब परमाणु परिपूर्ण है तो मैं भी कैसा हूं? मैं हूं अपने में स्वयं। अरुण भाई साहब, गजब बात है। अपने को अपूर्ण देखना ही ये वास्तव में हमारा ज्ञान है। जब ये प्रत्येक द्रव्य अपने में पूर्ण है, अपने चतुष्टय में ही रहता है, निज चतुष्टय को छोड़ता नहीं है, हम कैसे छोड़ देंगे? क्या अद्भुत बात है। ऐसी बात सर्वज्ञ के अलावा और कौन कह सकता है? कौन बताए? हम कोई रूढ़ी से नहीं बात कर रहे हैं कि हम जैन कुल में हो गए तो हम महिमा करे जा रहे हैं। कोई अपने अल्लाह की महिमा कर रहा है, कोई शंकर की महिमा कर रहा है, तो हम भी जैन शासन की, अपने धर्म की, अपने भगवान की महिमा कर रहे हैं। नहीं, ये वास्तव में भगवान ने कोई वस्तु स्वरूप बनाया नहीं है, उन्हें बताया है और यथार्थ बताया। दो चीजें, उनने बताया है और यथार्थ बताया। बताते तो दूसरे भी हैं, लेकिन दूसरा मिलावट करते हैं। क्या कहा? आप मिलावटी सामान लेना पसंद करते हैं क्या? जब लोक में आप प्योर चाहते हैं तो यहां मिलावट क्यों चाहते हैं? वस्तु स्वरूप की मिलावट माने संसार परिभ्रमण, और यथार्थ वस्तु स्वरूप समझना माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब और आगे देखिए क्या गजब बात है। शब्द का कारण आत्मा नहीं, और भी शब्द का कारण नहीं है। आत्मा शब्द का कारण नहीं है, और आत्मा है तो शब्द की उत्पत्ति होती है, ऐसा भी नहीं है। पिनल बहन जी, समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, महीना के महीना भी आ जाओ, लेकिन आओ तो कम से कम। हम तो उनमें से हैं कि हमेशा स्वागत करेंगे। जिनेंद्र भगवान का दरबार खुला है, खुला ही रहेगा सभी के लिए, सदा के लिए। विनीता बहन जी, जब भी आ जाओ, सदा खुला है। ये तो समोसर है। लेकिन देखो, ज्यादा लेट करने से कोई फायदा नहीं है। संसार में भटकना हो तो लेट करो, जल्दी से जल्दी निकल चलो यहां से। यहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा समस्या है। शब्द का कारण आत्मा नहीं है। जो शब्द निकल रहे हैं ना हमारे, हम इस पे अहंकार करें कि नहीं करें? आप बताओ प्रभात भैया, करें अहंकार इस पे? मैं बोलने वाला हूं। शब्द का कारण आत्मा नहीं है, ओठ भी नहीं है जी। ओठ ओठ चल रहा है ना, दंत तालु, और ओठ का रगड़न हो रहा ना, तो शब्द निकल रहा है, निकल रहा है ना। ना तो आत्मा है ना ओठ है। आत्मा शब्द का कारण नहीं है, और आत्मा है तो शब्द की उत्पत्ति होती है, ऐसा भी नहीं है। आत्मा ना हो तो शब्द की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? अरे वो अपनी योग्यता से हो रही, तुम करने वाले होते कौन हो? ओठ हिलने पर ही शब्द होते हो, ऐसा भी नहीं है। आप जो मोबाइल में सुन रहे हैं या और चीजों में चल रहे हैं, आवाज ही चल रही, तो वो ओठ से ही निकल रही क्या? वो अपने अपने हिसाब से योग्यता अनुसार चल रही उनकी। होंठ हिलने पर ही शब्द होते हो, ऐसा भी नहीं है। होंठ वैसे भी हिल रहा है, फिर भी शब्द नहीं हो रहा है। आदमी वैसे ही हिला रहा है धीरे धीरे, तो भी शब्द नहीं निकल रहा है। क्योंकि ओठ की वर्गणा आहार वर्गणा है, जबकि शब्द भाषा वर्गणा है। आप इसके सूक्ष्म रहस्य को समझना भाई साहब। प्रदीप भैया यहां कितनी गजब की स्वतंत्रता बता रहे, अणु अणु स्वयं में लीन है। जो लाइन यहां समझ में आएगी। श्रुति बहन जी क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे? क्या कहना चाह रहे हैं? देखो 22 से 23 प्रकार की जो वर्गणाएं होती ना, उसमें एक आहार वर्गणा होती, एक भाषा वर्गणा होती। आहार वर्गणा किन शरीरों रूप परिणमित होती है? औदारिक, बेक्रियक और आहारक रूप, 3 शरीरों रूप।
अब जो शब्द निकले हैं वो कौन वर्गणा परिणमित हो रही है? भाषा वर्गणा, ठीक है ना। अब आहार वर्गणा, ओंठ हिलना आहार वर्गणा का काम है और शब्द रूप परिणमन होना भाषा वर्गणा का काम है। आहार वर्गणा भाषा वर्गणा का काम कैसे कर सकती है? और मैं छाती ठोक रहा हूं, मैं क्या गजब बोलता हूं, पागल। एक वर्गणा पुद्गल की दूसरे वर्गणा का काम नहीं कर रही, तो जी छाती किस लिए ठोक रहा है? जीव। जो छाती तेरी नहीं है, जो वर्गणा है तेरी नहीं है, तेरा कुछ भी काम नहीं है। सही बताया? ऐसी वस्तु स्वतंत्रता देखे ना, कौन दुखी करे हमें? बहू का परिणमन अलग चल रहा, सास का अलग चल रहा, उसकी योग्यता सस का चल रहा, उसको 10 भाववाद मोक्ष जाना है, इसको 5 भाववाद जाना है, इसको 2 भाववाद जाना है, सबके परिणमन उस हिसाब से चल रहे हैं। भैया जब जिसको जाना तभी तो जाएगा, पहले कैसे भेज सकते हैं? आपके भाव अच्छे हैं जल्दी मोक्ष भेजने के, हमारे भाव अच्छे हैं कि सब लोग बैठे, सब लोग सुने, सब लोग अपना कल्याण करें। अरे तेरी बात अच्छी है, लेकिन तू किसी का करता तो है नहीं। किसी का 5 भाव बाद जाना है, किसी को 25 भाव जाना, किसी को नहीं जाना है। अब नहीं जाना है तो बाहर घूमेगा कि यहां बैठेगा? बताओ। होठ, हाँ, क्योंकि होठ की वर्गणा आहार वर्गणा है, जबकि शब्द भाषा वर्गणा है। प्रभात भी ये समझ में आ रहा ना? कुछ कुछ देखो, अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजें निर्मित होती, तो 22 या 23 प्रकार की वैरायटी की चीजें हैं, उससे अपना अपना काम चलता है। तो शरीर जो बनता है वो उसका रॉ मटेरियल है आहार वर्गणा। शरीर बनते ना, औदारिक, बेक्रियक और आहारक, देवों नारकियों के शरीर हो, अपने शरीर हो, वो उसकी वर्गणाएं जो होती हैं, उसका रॉ मटेरियल क्या है? आहार वर्गणा। और शब्द निकल रहा है जो, तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? भाषा वर्गणा। तो जिस चीज से जो चीज बनती है वही बनेगी कि दूसरे चीज से बन जाएगी? अच्छा ऐसा समझो, रोटी बनाना है तो हम आपके पास राख कितनी रख दें कि रोटी बन जाएगी? क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है ना। ऐसी आहार वर्गणा में शब्द रूप परिणमित होने की योग्यता नहीं है, तो कैसे परिणमित हो जाएगी? जब एक पुद्गल की वर्गणाएं दूसरे पुद्गल का कुछ नहीं कर सकती, तो ये जीव पुद्गल का कुछ कर सकता है क्या? प्रभात भैया आपने बहुत तरक्की कर ली, बहुत पैसा कमा लिया आपने, नाम कर दिया आपने भोपाल में, करा कि नहीं करा? किसका नाम, कैसा नाम, किसकी तरक्की, किसका संग्रह, किसकी वृद्धि? लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया क्या? बोलिए। बहुत पैसा बढ़ गया, बहुत पैसा बढ़ गया। तुम्हारा क्या बढ़ गया? तुम्हें अनंत गुण थे, उससे एक बढ़ गए। अच्छा लक्ष्मी घटी और अधिकार घट गया, तो तुम्हारा क्या घट गया? काय के लिए चिंता में पड़े, काय के डिप्रेशन, काय की टेंशन? निर्भर निश्चिंत रहो ना। पद चला गया, तुम्हारा क्या चला गया? पद मिल गया तो तुम्हें क्या मिल गया? जगत को यह बात कठिन लगती है, परंतु वस्तु स्थिति तो यही है। तुम मानो या ना भी मानो, वस्तु स्वरूप मिथ्या ना होगा। तुम मानो या ना मानो, वस्तु स्वरूप मिथ्या होता नहीं है। तुम जीव से अजीव नहीं होते हैं। क्रम रूप से परिणमित होता हुआ पुद्गल पुद्गल ही रहता है और जीव जीव ही रहता है। क्रम रूप से परिणमित होता हुआ कभी पुद्गल जीव रूप नहीं होता और जीव पुद्गल रूप नहीं होता। निश्चिंत हो जाओ। एक दिन तो ऐसा होगा ना, जैसे कहते ना, डार्विन का सिद्धांत है कि बंदर धीरे धीरे विकसित होते हुए मनुष्य हो गया। डार्विन ही क्या है अरुण भाई साहब? बंदर का विकास ही क्या है? मनुष्य है। क्या बंदर का विकास मनुष्य है? और बंदर का विकास अगर मनुष्य, तो आज विकसित होते हुए बंदर मनुष्य होते हुए क्यों नहीं देखे जाते? कि धीरे धीरे बंदर अगर पुराने होते जा रहे, तो कोई दिन बंदर के पेट से, बंदरिया के कोई बच्चा उत्पन्न, लड़का पुरुष मनुष्य उत्पन्न हो जाए, हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही परिणमित होता हुआ पुद्गल एक दिन क्या हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या?
गजब बात है, वस्तु स्वरूप मिथ्या नहीं होता। वाह, जगत को यह बात कठिन लगती है, परंतु वस्तु स्थिति तो यही है। अरे रे, यह तू क्या कहता है, मैं पर से भिन्न हूं, इतना ख्याल में लेना भी क्या तुझे कठिन लगता है। धर्म के नाम पे प्रभात भैया अपन शिखर जी जाएं, शिखर जी की 1,00,001 वंदना करें तो मोक्ष हो जाएगा। क्या क्या कहा? 1,00,001 वंदना करें हम शिखर जी की तो मोक्ष हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एक बार अगर अपने चैतन्य स्वरूप की वंदना कर लें तो मोक्ष की गारंटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तुझे इतना सरल काम, इतना सरल काम, सहज काम, अपना काम, करना कुछ नहीं है, बस अपने उपयोग को उपयोगवान में जोड़ना है। इतना सरल काम, जुड़ेगा। अभ्यास देखो, एक चीज हम बताएं आपको, आप अभ्यास कर रहे हैं ना ईमानदारी से, आत्मा अनादि अनंत है। इस भाव में नहीं जुड़ेगा, अगले भाव में जुड़ेगा, अगले में नहीं तो 10 भाव बाद जुड़ेगा, 100 भाव बाद जुड़ेगा, 1000 भाव बाद जुड़ेगा। विधि यही है, और कोई विधि नहीं। समोसण में एक व्यक्ति जा रहे थे, एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे थे जिसमें 3 पत्ते थे। समोसण में पहुंचे, उन्होंने कहा कि वो मुनिराज बैठे थे मार्ग में, उनके कितने भाव शेष है? कहने लगे जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उतने भाव शेष हैं। लौट के आए तो इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए थे वो। महाराज आप भी गड़बड़ कर दो, वहीं पे बैठे रहते तो 3 ही भाव होते। तो वे नाचने लगे, बाहर में तो नहीं, अंदर में मन मयूर नाच गया कि मेरे भाव सीमित हो गए। अंत तो देख लिया भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में, मेरे भवों का अंत दिख गया है, मैं भव्य हूं और निकट ही मोक्ष जाने वाला हूं। हम बताएं आपको, आपके 1,00,000 भाव हो चाहे करोड़ भाव हो, कितने समय में पूरे हो सकते हैं आपके? हा? कितने समय में? टाइम पीरियड के हिसाब से विचार कर। क्षुद्र भाव में पहुंच जाए ना कोई चीज, और निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म ग्रहण करते करते फटाफट ऐसे ऐसे करके और फिर 1,00,000 करोड़ भाव कछु नहीं लगा तू के सामने ऐसे चला जाए मोक्ष। काय को चिंता कर रहा है? अरे यहां मुक्त स्वरूपी आत्मा हूं मैं, ऐसा बल्लाओ, यही मुक्त स्वरूप का आनंद लो, और मुक्त स्वरूप का आनंद लोगे तो मोक्ष में तो मुक्ति सुंदरी तो खड़ी ही है। अभी बहुत अच्छी चर्चाएं आएंगी मुक्ति सुंदरी की। माला लिए खड़ी है प्रभात भैया, इंतजार कर रही है अनादिकाल से आपका, बस आप ही हो कि नखरे किए जा रहे हैं, नखरे किए जा रहे हैं। नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा जे और एक जे काम और है, अभी वो कौन सा है, कौन सा काय के हो आप, कौन सा चलता है आपका है? कौन सा, क्या नाम उसका? नहीं एक और है, कौन सा ग्रुप है वो? सोशल जैन सोशल को सोशल करता है कि शोषण करता है आदमी को? हमारे जीजा जी भी है उस ग्रुप में। फालतू के काम ज्यादा होते, काम के काम कम होते। आप सोचो, इन सब चीजों में शोषण करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोगों का कल्याण करना है तो ना शोषण करो ना शोषण कराओ। गांधी जी कहते थे ना अन्याय करो ना अन्याय सहो। देखो क्या गजब बात मिल रही है आपको, यहाँ पे माल ही माल है। अरे रे, यह तू क्या कहता है, मैं पर से भिन्न हूं, इतना ख्याल में लेना भी क्या तुझे कठिन लगता है? भाई आत्मा शरीर में होने पर भी शरीर से अत्यंत पृथक है। इतना सा काम है भाई, इतना सा काम है। अज्जू भैया बराबर क्या, आत्मा शरीर से भिन्न है, इतना सा काम नहीं कर पा रहे। कब करेंगे? इसी भाव में, अगले भाव में, कि अभी? पता कई लोग इतने संकोची होते, हम आंख बंद कर लेंगे तो लोग सोचेंगे कि सो तो नहीं रहते, तो सोचन दो लोगों को। यहां दुनिया में तो ऐसी है कि बाप बेटा और गधे जैसी स्थिति है। बाप बैठा सो कहने लगे देखो कैसा बाप है, बेचारे बच्चा को पैदल चला रहा, खुद गधा पे बैठ गया। बच्चा को बैठा दो,
सो बच्चा से कहने लगे, सो बच्चा है, बाप को पैदल चला रहा, खुद बैठ गया, दोनों बैठ गए। कहने लगे कैसे हैं, गधे को मारे डाल रहे, पैदल चलाने लगे गधे को साथ में, तो कहने लगे गधे को पैदल चला रहे, जी पे बैठना चाहिए। तो उन्होंने कंधा पे लटका लो गधे को, दो जने लकड़ी में बांध के। कहने लगे कैसे गधे हैं, गधे पे बैठना चाहिए, गधे को टांगे फिर रहे। इस जगत में तो ऐसे बाप बेटा गधे जैसी स्थिति है, तुम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते इस जगत में। आपने पत्नी को संतुष्ट कर दिया, आपने पति को संतुष्ट कर दिया, और जितने ज्यादा टाइम पीरियड हो ना उतनी कलह होने लगत घर में। प्रेम तो ठीक है, कलह ज्यादा मचत, एक दूसरे पे हावी होने के वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती। बस ऐसा लगत कि कहां से कौन अशुभ मुहूर्त में हमारा ब्याह होगा, तो उस दिन को कोसते रहते। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप तो तत्वज्ञानी, अज्ञानियों की बात कर रहे हैं। इतना सा काम नहीं कर पा रहे हम। मैं पर से भन्नू, इतना ख्याल में लेना ही क्या तुझे कठिन लगता है? भाई आत्मा शरीर में होने पर भी शरीर से अत्यंत पृथक है, राग के साथ दिखने पर भी राग से अत्यंत भिन्न है। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। अद्भुत बात है। बापू ऐसी दृष्टि किए बिना तुझको सम्यक दर्शन कैसे होगा? बापू, भैया, प्रियतमा, 10 लक्षण की पूजा में कहा प्रियतमा, मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय, इतनी सी बात किए बिना कल्याण होने वाला। आहा हा, भगवान आत्मा सहज परम पारणामिक भाव का आश्रय करने वाले सहज निश्चय नए रूप निज गायक भाव से कभी भ्रष्ट नहीं हुआ। निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। कोई भ्रष्ट, कोई द्रव्य अपने स्वभाव से भ्रष्ट होता नहीं। त्रिकाल नित्य एक ज्ञायक भाव आत्मा का सदा एक रूप परम स्वभाव है। भगवान आत्मा ऐसे अपने निस्वभाव से च्युत होकर निगोद से लेकर सिद्ध तक की पर्यायों में कभी गया ही नहीं। मुझे कह रहे जिसका संसार हो उसी का मोक्ष होता, जिसमें संसार नहीं उसके मोक्ष की क्या जरूरत है? आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे संसार में, जिसमें संसार है उसी का मोक्ष होगा। जिस स्वभाव में संसार नहीं है, क्या उसे मोक्ष की जरूरत है? प्रभात भैया, आप जेल से कब निकलवाएं आपको, और कब निकलने की जरूरत है आपको? पेरोल पे निकलवाएं, वो क्या कहते हैं, क्या करना पड़ती? जेल में चला जाए कोई तो जमानत करवाएं कि नहीं करवाएं आपकी? भाई हम जेल गए नहीं तो हमारी जमानत की क्या जरूरत है? ऐसे ही हम कभी अपने स्वभाव से च्युत हुए नहीं, हम कभी संसार हम में प्रवेश हुआ नहीं, तो सिद्ध दशा की जरूरत क्या है? पता, एक स्वरूप की दृष्टि निरंतर ज्ञानी की रहती है, उसे बाहर की पर्याय की दशा का ज्ञान होते हुए भी श्रद्धा में, अपना प्रतीति में वो एक ज्ञायक भाव ही वर्तता है। निरंतर उसी की दृष्टि, कुछ और नहीं दिखता। सीता कहीं रहे, दृष्टि में कौन बसते हैं? राम। ज्ञानी कहीं रहे, दृष्टि में कौन बसता है? आत्मा। पदम भाई साहब से कहा कि भाई साहब बहुत दिन हो गए, तो कहने लगे हम बाहर भले रहे लेकिन हम अपने से दूर कहाँ रहे। अभी टाइम है आपके हिसाब से। वैसे हमें आपको घड़ी दिखाने की जरूरत नहीं होगी, हम 2 मिनट पहले ही छोड़ने का प्रयास करते हैं। आप कहीं रहें, ज्ञानी कहीं रहे, वो अपने में ही रहता है, अपने से ही जुड़ के जीता है, कहीं बाहर में जाता आता। एक बार इस भाव में, इस पर्याय में यह कार्य करने लायक है। हमारे बिना दुनिया के सब काम हो सकते हैं, बस एक आत्मा का कल्याण करने का काम की जिम्मेदारी हम पे ही है, क्योंकि उसको दूसरा नहीं कर सकता। भगवान आत्मा सहज पारणामिक भाव का आश्रय करने वाले सहज निश्चय न रूप निज एक ज्ञायक भाव से कभी भ्रष्ट नहीं हुआ। त्रिकाल
नित्य एक ज्ञायक भाव आत्मा का सदा एक रूप परम स्वभाव है। परम माने उत्कृष्ट स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव है, उसका कभी अभाव होता नहीं है। भगवान आत्मा ऐसे अपने निस्वभाव से च्युत होकर निगोद से लेकर सिद्ध तक की पर्यायों में कभी गया ही ना मैं निगोद में गया ना मैं सिद्ध। जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष, वही सिद्ध भगवान में, वही मुझ में और वही निगोद में, एक रूप। आहा आहा, ऐसे आत्म द्रव्य में एकाग्र होकर उसका ध्यान करना चाहिए। अभी गजब की बात आने वाली है। लोग जो ध्यान का निषेध करते हैं, ध्यान तो एक समय की पर्याय है और बहुत अच्छा विषय आने वाला है ध्यान संबंधी। स्वामी जी देखो, कई बार क्या होता है, हम ज्ञानियों के मंतव्य को ना समझ के, वो किसी अपेक्षा से अगर कोई कथन करते हैं तो उसको ही लकीर पीटते चले जाते हैं। स्वामी जी ने बहुत अधिकतर विषयों को छुआ है और बहुत संतुलित बात करी है, लेकिन उनने ऊर्ध्वता रखी है अपने कल्याण की, इस बात को समझना। और दूसरा पक्ष भी खोला है। हमने तो एक ग्रंथ के प्रवचन सुन लिए और लगा कि स्वामी जी तो जी, स्वामी जी ने कितने ग्रंथों पे प्रवचन किए? 45 हो जितने हो, तो एक पे थोड़ी ना करे, सब पे किए। तो उसमें कहाँ कौन विवेक्षा से क्या बात है। तो ध्यान संबंधी भी बात बहुत गंभीर गहरी है, अनेक विषय इसमें आने वाले हैं अच्छे वाले। थोड़ा अपन समय से बैठ के उसको समझने का प्रयास करें। अभी अपन बैठते हैं थोड़ी देर। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में ही रहता है, अपने स्वभाव से च्युत चलित कभी होता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य की कोई ना कोई पर्याय होती है, गुणों की पर्याय होती है, लेकिन वह द्रव्य उस पर्याय मात्र नहीं हो जाता, यद्यपि उस द्रव्य को किसी न किसी पर्याय में देखना होता है। अगर द्रव्य पर्याय मात्र हो जाए तो पर्याय के नाश होने पे उस द्रव्य का ही नाश हो जाए। इसलिए हमें यहाँ ज्ञानीजन कहते हैं कि तू अपनी पर्याय की पामरता मत देख। जो त्रिकाल शुद्ध एक ध्रुव ज्ञायक भाव है, जो ध्रुव कारण परमात्मा है, जो अपरिणामी है, जो नित्य है, उसकी दृष्टि कर तो पर्याय में भी निर्मलता सहज प्रकट हो जाए। थोड़ी देर उस एक ध्रुव कारण परमात्मा को देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मिथ्यात्म नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो भानु सी बखानी है छहों द्रव्य जान वेखो बंद विधि मान वेखो सपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है अनुभव बताए वेखो जीव के जताए वेखो काहू न सताए वेखो भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जिन वाणी है जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। की जय हो महाजैन धर्म की जय हो। एक बात बता कि आज थोड़ा स्वभाव से चुप होके सिद्ध तो नहीं गया और